Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 6, verbs, the present tense. Okay, verbs, the present tense. Okay, I will continue from page number 45. Okay, 45. 45 present tense. Now we are going to start our present continuous tense. Okay, अभी मैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कर रही हूँ. इससे पहले वाले वीडियो में द सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने सिखाया है. ओके, सो नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हुआ है, देखो. ओके, नाउ कंटिन्यू. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स अभी आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू है ना आपका. अभी आप पढ़ रहे हो, हाँ, अभी आप मुझे सुन रहे हो. यू आर लिसनिंग टू मी. यस, यू आर लिसनिंग टू मी. यू आर वॉचिंग माई वीडियो. अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यू. आई एम टीचिंग यू. यानी कंटिन्यूस टेंस में कैसा होता है, इज एम आर होता है. इज एम आर, एम इज आर बोलो, प्लस वर्ब, और वर्ब को आईएनजी लगता है. ओके, वर्ब के पीछे क्या लगता है, आईएनजी. ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको इतना लिखने की ज़रूरत है. ओके, यहाँ मैंने ऐसा किया, आपको नोटबुक में इस तरीके से करना है. ओके, एंड देन यू हैव टू राइट. वी यूज़ द present continuous tense to show that an action is going on at the time of speaking. Okay, we use the present continuous tense to show that an action is going on at the time of speaking. Okay, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है, ऐसी एक्शंस जो आप बोल रहे हो तभी आप उस टाइम में चल रही होती है. जब हम बोल रहे हैं ना तब वो एक्शन चल रही है. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आपकी कौन सी एक्शंस चल रही है, पढ़ने की एक्शन है और मेरी पढ़ाने की एक्शन क्रिया चल रही है. ओके, आपकी पढ़ने की और मेरी पढ़ाने की क्रिया जो चल रही है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका किस तरीके से हम लिखेंगे, तो एम इज आर. एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, आई एम, बाकी एम किसी के साथ नहीं आता. ओके, आई के साथ ही एम आता है. इज किसके साथ है, ही शी इट. फिर किसी का नाम हो तब आता है इज. ओके, आर, यू आर, वी आर, दे आर. ओके, और प्लूरल जो होता है वर्ड, नाउन, वो तब आता है. ओके, प्लस वर्ब लिखना है और वर्ब को आईएनजी करना है, वर्ब के पीछे आईएनजी करना है. ओके, इस तरीके से है इसका फॉर्म. आपको इतना ही लिख लेने का तो आपको पता चलेगा. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, एकदम इजी है, सबसे इजी है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एकदम इजी है ना. ओके, सिंपल प्रेजेंट तो डेली एक्टिविटी, कंटिन्यूस तो जब आप काम कर रहे होते उसका बताने का है. ओके, now A, fill in the blanks with the ing forms of verbs given. Okay, हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है. ओके, एक तो इज एम आर कहाँ कौन सा मैच होता है वो देखने का, और फिर वर्ब्स, जो वर्ब्स यहाँ पर दिया है. ओके, इम्प्रूव, ये वर्ब्स जो ब्रैकेट में दिया है वो, उसको आईएनजी लगा के हमें यहाँ लिखना है. ओके, जैसे हाउ इज़ योर इंग्लिश, हाउ इज़ योर इंग्लिश मतलब तुम्हारा इंग्लिश कैसा है. ओके, सो इट के साथ ऑलवेज राइट इन इज. ओके, इट इज़. इम्प्रूव का क्या हो गया, इम्प्रूविंग स्लोली. ओके, यानी वी के बाद ई होता है, जब लास्ट में ई होता है ना वी का
ई का आई बन जाता है। ओके, ई का क्या बन जाता है? आई। देखो यहाँ यूज में भी है, लास्ट में जब ई हो ना तो याद रखना आई जे लगा तो ई हट जाएगा, ई को हटा देना है हमें। ओके, हाउ इज योर इंग्लिश? इट इज इम्प्रूविंग स्लोली। इट इज इम्प्रूविंग स्लोली। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो कुछ चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता दूंगी, बाकी तो फिर आपको ही करना होगा। ओके, यानी 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होगी तो मैं 5 करवाऊंगी। ओके, 2 नंबर का, कैन यू राइड अ बाइसिकल? कैन यू राइड अ बाइसिकल? आई एम लर्निंग। लर्न का क्या हो गया? लर्निंग। आई के साथ तो ऑलवेज राइट इन एम। आई एम लर्निंग। माई फादर इज टीचिंग मी। माई फादर इज, टीच का क्या हो गया? टीचिंग। माई फादर इज टीचिंग मी। राइट। 3, हरी अप। हरी अप, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग। हरी अप, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। एकदम इजी है। आई एम, गेट का क्या हो गया? गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट, आई मस्ट गो नाउ। ओके, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। 5, लुक, दैट मैन। मैन है इसलिए इज। दैट मैन इज, दैट इज ट्राइंग, ट्राई का ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ द कार। ओके, लुक, दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ द कार। 6, can you turn off the stove? Can you turn off the stove? The water is boiling. The water is boiling. 7, good night. I am going to bed now. I am going to bed now. 8, listen to these people. They are speaking Chinese. Listen to these people. They are speaking Chinese. Don't take the dictionary. I am using it. I am using it. 10 number, is there anything to eat? We are feeling hungry. We are feeling hungry. Okay, now turn your page. B, look at the picture below and complete sentence तो that follow। यहाँ हमें पिक्चर्स देख लो किस तरीके से। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने। फिलिंग द ब्लैंक्स एकदम इजी, आगे जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स थी उसी तरीके से ही है। ओके, तो आपको वो खुद करना है। ओके, बी का इज एम आर लगा के जो ब्रैकेट में दिया है उसको आपको उसी तरह आगे ए का किया ना उसी तरह से आपको किया करना है। देखो, ओके, एकदम इजी है। आर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना? तो सम पीपल आर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सम पीपल आर गेटिंग इनटू द ट्रेन। एकदम इजी है। ओके, ओके, नाउ सी। सी, read the passage, answer the there questions that follow. ओके, यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी तरह से आती है। ओके, इस तरीके से नाउ क्वेश्चन आंसर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ कंप्यूटर डू? व्हाट डज अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या करता है? सो आंसर इज अ कंप्यूटर रिसीव्स एंड प्रोसेसेस नहीं आएगा इंफॉर्मेशन। ये आंसर यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट। ओके, इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो लॉजिकली एनालिसिस the information. Again, I repeat this question's answer. A computer receives and processes information and also logically analyzes the information. Okay, 2 number का question, name the parts of a computer. Name the parts of a computer. The monitor, the monitor, the keyboard, the CPU. The monitor, the keyboard, the CPU. 3 number का questions,
which is the main input device, which is the main input device. Okay, so which one? The keyboard is the main input device. The keyboard is the main input device. 4 number का questions, where is the information stored? Where is the information stored? यानी कहाँ information store होती है? तो the information is stored in the CPU. Again, the information is stored in the CPU. Okay. 5 number का questions, what does a computer programmer do? What does a computer programmer do? Answer is, the computer programmer feeds his program into the computer. Again, a computer programmer feeds his program into the computer. Okay, हो गया क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, इसके फोटोज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स वाई आई टर्न माई पेज। ओके, यू ऑल्सो टर्न योर पेज। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन द पिक्चर्स। ओके, यहाँ हमें क्या क्या हो रहा है ये पिक्चर्स में, उसके हिसाब से एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, जो मैंने यहाँ लिखा है। ओके, ओके, द सन इज सेटिंग इन द स्काई। ओके, ये तो है ही आपकी बुक में। नाउ द बर्ड इज फ्लाइंग टू इट्स नेक्स्ट। द बर्ड इज flying to its next. The men are going home. A man is riding an ox. A man is pulling the bullocks. A man is putting the fish into a basket. A woman is carrying a basket on her head. Okay, हो गया? इतना ही है। नाउ ये वाला आपको होमवर्क में करना है, यानी खुद करना है। ओके, रीडिंग के प्रैक्टिस करो। रीडिंग अभी टाइम है तो। ओके, ई ओके, प्रैक्टिस करना है। नाउ पेज नंबर 49। नाउ थर्ड इज प्रेजेंट टेंस पर कौन सा? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट perfect tense. Okay, now present perfect tense, when we use the present perfect tense to show. We use the present perfect tense to show. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा स्पीड में जाएगा। ओके, 6 नंबर का, 7 नंबर का भी स्पीड में थोड़ा जाएगा। 8 स्टैंडर्ड से आपका सेमेस्टर 2 का स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करेंगे? ए, एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड मतलब पूरी होती कोई क्रिया, तब हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कोई क्रिया जस्ट कंप्लीट ही होती है, तब हम लोग क्या करेंगे? हम आप बोलते हो ना जब लिखने आते, हाँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, है ना, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्लास में बोलते थे, बोर्ड पर लिखने के बाद आपका पहले हो जाता मैम आई हैव कंप्लीटेड, वो है एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ओके, मतलब एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ओके, एक ऐसी क्रिया जो जस्ट कंप्लीट पूरी ही होती है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नाउ सेकंड, और पास्ट एक्शन। और पास्ट एक्शन पहले की एक्शन विच स्टिल कंटिन्यूस, मतलब स्टार्ट पहले किया पहले की, पर अभी भी वो चल रहा हो। पास्ट एक्शन विच स्टिल कंटिन्यूस, जो अभी भी चलती हो, पहले चालू किया हो लेकिन अभी भी चलती हो ना ऐसी क्रिया, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। 3 यानी सी और चेंज ओवर टाइम।
a change over time. ओके, चेंज ओवर टाइम, जो टाइम होता है उस पर चेंज करने के लिए, पहले का और यहीं के। ओके, जिस तरह से एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता भी चल जाएगा। ओके, डी, रिसेंट एक्शंस। रिसेंट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। रिसेंट मतलब अभी की जो क्रिया होती है वो, लेकिन टाइम मेंशन नहीं होता। जब टाइम मेंशन नहीं होता जिसमें, ओके, ओके, रिसेंट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। अब नाउ यहाँ देखो, है ना, द प्रेजेंट, आपको ये लिखना, ये लिख लेना। ओके, पर ये वाला लिखना 3 नंबर करके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 नंबर करके, वो आगे वाला में 2 नंबर डालना। ओके, यहाँ तक लिखना, और ये वाला कितना। ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is formed in this way, has, have plus past participle of verbs. Okay, the present perfect tense, ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से फॉर्म था, हमें है और हैज़ का यूज़ करना है, और उसके साथ साथ क्या, वर्ब जो होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड वाला जो है वो यूज़ करना है। ओके, द वर्ड्स ऑलरेडी, द वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स याद रखना है, ऑलरेडी, ये भी लिख लेना, एकदम ईजी है। ओके, बस 3 पॉइंट है, 3 है, यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, ये बना। ओके, the words already, just, before, so far, recently are used with the present perfect tense, with the present perfect tense. Okay, again I repeat this line because you have to remember these points also. Okay, the words already, just, before, so far, recently are used with the present perfect tense. ओके, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करना है, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, वो सब। ओके, चलो एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। ओके, ए, fill in the blanks with the past participle forms of the words given. Okay, A, I am sorry, I am sorry, मैं दिलगिरी हूँ, यानी अब भी। ओके, I have made a mistake, I have made a mistake. Recent action when the time is not mentioned, ये वाले में आएगा। ओके, I am sorry, मैं बहुत दिलगिर हूँ, मैंने एक मिस्टेक की। ओके, पहले किया, लेकिन सॉरी क्या, अभी। 2, the teacher has given us a lot of homework. The teacher has given us a lot of homework. देखो, मेक का क्या हो गया, मेड, और गिव का क्या हो गया, गिवन। एक्चुअली गिव, गैव, गिवन, गिव, गैव, गिवन। ओके, इस तरीके से था। 3 नंबर का, he told me his name but I have forgotten it. उसने मुझे उसका नाम का बताया कहाँ था, लेकिन मैं भूल गया, अभी भूल गया। ओके, 4 नंबर, योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, तुम्हारा इंग्लिश अभी बहुत इम्प्रूव है।
5 नंबर का, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड। ओके। 6 नंबर का, द पुलिस, 6 नंबर में क्या आएगा? 6 नंबर में द पुलिस हैव अरेस्टेड फॉर पीपल सो फार। 6 नंबर, द पुलिस हैव अरेस्टेड फॉर पीपल सो फार। 7, बीना can't find her key. बीना can't find her key. She has lost it. 8 नंबर का, I have saved some money in my kiddie bank. Okay, I have saved some money in my kiddie bank. 9, look, somebody has spilled milk on the carpet. Look, somebody has spilled milk on the carpet. Okay. 10 नंबर का, my sister is a writer. My sister is a writer. She has written many books. She has written many books. Okay, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी है. Now B. Tomorrow is New Year's Day. Anne and her family have finished making all the arrangements. Complete the sentences with the words given. Okay. यहाँ एन है, उसकी फैमिली ने सारे न्यू ईयर्स कल न्यू ईयर है का दिन है, और एन और उसकी फैमिली ने सारे जो अरेंजमेंट थी वो फिनिश कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया। हमें यहाँ जो सारे हैं उसको कंप्लीट करना है। ओके। एक्चुअली इसके वर्ड्स आगे है पर मैंने यहाँ पर पीछे नहीं कर सकती, दैट्स वाई राइट। ओके, मैंने यहाँ आंसर्स इसलिए पहले से लिख देते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम। ओके। एन एंड हर फैमिली, वन टाइम्स आई रीड। ओके, एन एंड हर फैमिली हैव बीन busy for the past 2 weeks and now everything is ready. They have got the house painted. The servant has cleaned the house. She has hung up the new curtains. They have decorated the house with balloons, gold stars, and colorful ribbons. They have invited few people for the New Year party. Okay, now turn your page. स्टूडेंट्स यहाँ तक है, बाकी के फ़ोटो है वो आपको सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, सो बाय।